मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मनुष्यता का विस्तृत अध्ययन किया कविता का। आज हम नया अध्याय के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो गद्य भाग में से जो पाठ है उसका विस्तृत अध्ययन आप कहानी के रूप में याद रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज हम 10वीं कक्षा जो आपका पाठ्य पुस्तक का नाम है स्पर्श भाग 2 से गद्य भाग में से छठा पाठ, बीच के पाठ जो हैं कोविड-19 वायरस के वजह से जो है कुछ सीबीएसई सिलेबस से हटाया गया है चैप्टरों का। मैं सूची आपको जो है व्हाट्सएप में भेज दूंगा। जो हटाए गए अध्याय कविता हैं उनको मैं बता दूंगा। तो आज हम गद्य भाग में से पाठ संख्या 6 का अध्ययन करने वाले हैं। इसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। देखिए, यहाँ पर टाइटल में ही, शीर्षक में ही आपको समझ में आता है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। पहले तो हम कविता पढ़ा, मनुष्यता, जो दूसरे के दुख में शामिल होना, यही मनुष्यता है, सहानुभूति दिखाना। तो यहाँ पर इसीलिए अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यानी आजकल के लोग जो हैं अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरों का नहीं देखते हैं, यानी दुख दर्द नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसमें जो है पहले किस प्रकार दुख में शामिल होते थे, दूसरों को दुख करना, घृणा करना, यह चीज़ें नहीं थी। तो आजकल किस प्रकार यह परिवर्तन हुआ है, इसका अध्ययन करने से पहले अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस अध्याय के लेखक हैं निदा फाजली, जो उनका चित्र आप देख सकते हैं राइट साइड। तो इनके लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम। यह निदा फाजली उर्दू के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, उर्दू के महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ पर हिंदी में भी कुछ कथा लिखे हैं जो अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये आपके लिए उनके द्वारा लिखित जो है कहानी कह लीजिए, पाठ है। तो उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके, ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर व शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार हैं। देखिए, ये जो उर्दू कवि होने के कारण यहाँ पर आप इस पाठ में बहुत सारे उर्दू शब्दों का भी प्रयोग देख सकेंगे। तो यहाँ पर एक निदा फाजली का जो जन्म और उनकी मृत्यु भी यहाँ पर दिया गया है। इनका एक उक्ति है जो देखिए, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। देखिए, इतना अर्थगर्भित है जो निदा फाजली ने, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो 10-20 अंदर ही होते हैं, अच्छे बुरे, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो उसे देखते रहने की बात जो है यहाँ पर कह रहे हैं।
अब हम कथा की ओर, पाठ की ओर बढ़ने से पहले निदा फाजली की लफ्ज़ों का यानी लफ्ज़ यानी शब्द कह सकते हैं आप, बात कह सकते हैं, का फुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पाया गया है 1999 में, वह मैं आगे दिखाऊंगा उनकी प्रकाशित जो कृति है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है, यानी तमाशा मेरे आगे इस किताब के अंश का जो है, कहानी का एक अंश का यहाँ पर जो है इस पाठ के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं खोया हुआ सा कुछ इस पुस्तक के लिए, इस कृति के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यही किताब है। अब हम पाठ पढ़ने से पहले इसमें पाठ प्रवेश जो है, इसमें क्या है निहित उसे देखेंगे। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है। अता फरमाई है यानी अता यानी दान, फरमाई यानी आज्ञा थी, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। दरबदर यानी द्वारा या दर, ठीक है। अजीम यानी बड़ों, करिश्मे यानी चमत्कार। आगे देखेंगे। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म होती गईं, नस्लें यानी जातियाँ खत्म होती गई, या उन्हें अपना तौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। आशियाने यानी आवास, घर कह सकते हैं। इस प्रकार भटक रहे हैं। इतना भर यानी चारों ओर, इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत यानी बड़ी बात होती, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा यानी प्रेरणा कह लीजिए। तो आगे देखेंगे। यकीन न आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को, यानी यहाँ पर दुख में दुख, दूसरों के दुख में कैसे शामिल होना है, आजकल का जीवन किस प्रकार है, आप उसे लेखा जोखा कर सकते हैं इस पाठ के बाद। बहुत संभव है इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। तो इस प्रकार जो है पाठ में कैसे बर्ताव करना है,
पहले कैसे था, अब कैसे है, समाज में किस तरह परिवर्तन आया है, इन सब बातों को यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो इस पाठ में यही कहा गया है कि एक तो सुलेमान की करुणा है जो आगे आपको समझ में आएगी, दूसरा है महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। संसार सबका साझा यानी यहाँ पर जो है सबका समान है। उसी प्रकार देखेंगे, उसी प्रकार जो साझा है, समुद्री तूफानों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। माँ का जीव प्रेम, यहाँ पर माँ का जीव प्रेम किस प्रकार है उसका वर्णन किया गया है। माँ का जीव प्रेम होने के बाद आज का संवेदनहीन जीवन, संवेदना सहानुभूति ही नहीं है, ये सब जो है निदा फाजली ने आपके सम्मुख रखने का कोशिश किया है। पाठ प्रवेश इस प्रकार है। बाइबिल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है। देखो, बाइबिल जो क्रिश्चियन का ग्रंथ है, कुरान में सुलेमान कहा गया है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, जो एक बादशाह थे सुलेमान। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हकीम थे। हकीम यानी यहाँ पर क्या होगा, एक तो प्रबंधकर्ता यानी उनका देखरेख करने वाला, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो बाइबिल में जो इनका जो क्रिश्चियनों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ईसाइयों का, उसके अंतर्गत सुलेमान को सुलोमेन ऐसे नाम दिया है। वही जो मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कुरान में सुलेमान कहा गया है, वे 1025 वर्ष पूर्व बादशाह थे और वे केवल मानव जाति को ही प्यार नहीं करते थे, उनका देखभाल करना, सुख दुख नहीं बांटते थे, ना बल्कि छोटे बड़े पशु हो या पक्षी हो उनका भी प्रबंध करता यानी हकीम माने जाते थे। वह इन, तीसरा लाइन देखिए, वह इन सभी भाषा भी जानते थे, सबकी भाषा भी जानते थे। देखिए, ये एक भगवान के रूप ही थे, क्योंकि छोटे बड़े पक्षियों के मानव जो है बोल सकता है, हाव भाव कर सकता है, लेकिन वह इन सबकी भाषा भी जानते थे, पशु पक्षियों की। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, लश्कर यानी सेना के साथ एक रास्ते से गुज़र रहे थे। देखिए, इसके लिए जो पशु पक्षियों को किस तरह वे भाषा उनकी जानती थी, उनके दुख दर्द कैसे जानते थे, इसके लिए एक जो घटना को सुलेमान के जो घटित घटना यहाँ पर निदी फाजली ने बताने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। एक दफ़ा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ यानी सेना के साथ एक रास्ते से गुज़र रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी। टापों की यानी जो उनके घोड़ों के नीचे लगाया जाता है, पाँव के नीचे, वो उसकी आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। देखिए, जो चींटी है यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, नीचे जो है रास्ते के बीचों बीच चींटियाँ जो हैं जा रही हैं, तो वह एकजुट होकर एकता में वह आगे बढ़ते हैं। तो उस बीच जो टापों की आवाज़ सुनकर घोड़ों की, एक चींटी कह रही है सभी को कि आप अपने जो है बिलों में जाने की बात जो है कह रहे हैं।
तभी सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। देखिए, ऊपर कहे बात के अनुसार जो वे पशु पक्षियों की भी भाषा को जानते थे, तो उन्होंने इस बात को सुन लिया और कहने लगे, घबराओ मत, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला यानी सबकी रक्षा करने के लिए मुझे बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। देखिए, मैं सभी के लिए मुसीबत यानी जो है दूसरों के लिए यह कोई कष्ट नहीं दूंगा, केवल मोहब्बत जो है, प्यार जो है देने की बात सुलेमान उन चींटियों से कह रहा है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ यानी प्रार्थना करना की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो इस घटना से आपको समझ में आ रहा है कि सुलेमान जो हैं एक भगवान के रूप थे, बादशाह थे। वे एक बार ना बल्कि जैसे मनुष्य को ही नहीं, ना बल्कि छोटे बड़े पशु पक्षियों को भी वह हकीम यानी प्रबंधकर्ता मानते थे और उनकी छोटे मोटी पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे। और जब सुलेमान एक रास्ते से जा रहे थे तो चींटियाँ उनकी जो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर घबरा कर वो वापस जा रही थी। तो यह बात सुनकर सुलेमान उनसे कहता है कि आप घबराइए मत, सबका जो भगवान ने मुझे सभी का रक्षा करने के लिए भेजा है। तो यह बात सुनकर चींटियाँ उनसे दुआ मांगने लगी कि लंबी उम्र की दुआ जो है, प्रार्थना जो है चींटियाँ सुलेमान के लिए करने लगी। यह इस पाठ के अंतर्गत जो है इस छोटे से यहाँ पर सुलेमान की करुणा का एक छोटा सा उदाहरण जो है इस पाठ के अंतर्गत अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले में हमने एक अंश को जो है, एक प्यारा को जो है विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में मैं अगला जो है महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग को मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार आप जो नया चैप्टर है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, आप अच्छी तरह से सुनकर इस पाठ को कहानी के रूप में याद रखिए। सभी को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।